क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए एनुअल एग्ज़ाम 2026 का जो भूगोल का आपका पेपर है, आज का पेपर जो आपका रहेगा वो किस तरह के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, फुल सोल्यूशन के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का पेपर मैं आपको बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है क्षोभ मंडल वायुमंडल का संस्तर है, तो सबसे नीचे का है। दूसरा है फूलों वाली बौछार का संबंध किससे उत्पादन से है, तो जो फूलों वाली बौछार है उसका संबंध किसके उत्पादन से है, कहवा के उत्पादन से है। तीसरा है महासागरों की सतह के जल का औसतन तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की, तो लाप्लास ने की है। पांचवा है कयाल पाए जाते हैं, तो कयाल कर्नाटक में पाए जाते हैं। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। कंप्लीट अच्छे से करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने टिक कर दिया है, स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है अपक्षय बृहद क्षरण अपर्दन एवं निक्षेपण डेडेस भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, तो कैसी है ये, बाह्यजनिक है। दूसरा है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न डेडेस गैस विश्व के तापमान वृद्धि है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विश्व के तापमान में वृद्धि है। तीसरा है भूकंपी तरंगों की तीव्रता की मापनी डेडेस के नाम से जानी जाती है, तो रिक्टर पैमाना के नाम से जानी जाती है। चौथा है डेडेस पूर्व एवं उत्तर को भारत का मानक एवं उत्तर चुना है, तो 42 डिग्री से 30 पूर्व एवं उत्तर को क्या है, भारत का मानक एवं उत्तर चुना है। आपका पांचवा है ब्राज़ील में घाना के तट पर डेडेस के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, तो सोना के पाया जाता है। अगला है वायुदाब को मापने के लिए डेडेस यंत्र का प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर का होता है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है भूमध्य सागर की लवणता निम्न वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है, तो यह असत्य है क्योंकि उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात 60 डिग्री उत्तर तथा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, तो असत्य है क्योंकि 50 और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पाए जाते हैं, तो यदि इतना आए तो आपको सत्य कर देना है। अगला है आपका इसमें ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी है, तो सत्य है। चौथा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन कहलाते हैं, तो असत्य है। पांचवा है पी भूकंप तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, तो सत्य है। छठा है सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन हुआ, तो ये आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए हमारा जो चौथा प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। तो ये चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है प्राकृतिक तटबंध, इसकी जोड़ी रहेगी नदी निक्षेपण। दूसरा है मानव, तो मानव की जोड़ी रहेगी होमोसेपियन। तीसरा है श्रीलंका और भारत के बीच की खाड़ी, तो मान्नार है। और वन्य प्राणी अधिनियम तो 1972 में पारित हुआ। और ब्राज़ील भूशिखर सम्मेलन तो 1993 इसकी जोड़ी रहेगी। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है संसार की किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो तुर्की के वोन झील में पाई जाती है। दूसरा है हॉर्न किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो हिमनद अपर्दन के द्वारा होते हैं। तीसरा है लोकतक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। चौथा है आर्द्रता किसे कहते हैं, तो हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। पांचवा है कार्ल रिटर किस देश के भूगोलवेत्ता थे, तो जर्मनी के थे। और भारत का गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप सभी प्रश्नों को। अगला आपका यहाँ से जो छठा प्रश्न है तरंगों की कोई दो विशेषता लिखिए। भारत में बाढ़ को रोकने के 2 उपाय करने हैं। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएँ लिखनी है। 90 में मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम बताने हैं। 10वें में भूगोल क्या है और भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं।
चलिए जल्दी से अगला हमारा जो 13वां प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से 13वां है, प्रायद्वीपीय पठार के कोई 3 महत्व को विस्तार से लिखिए। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया क्या है? और अगला आपका रहेगा, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर लिखिए। और जैव विविधता ह्रास के कोई 3 कारण लिखिए। और घर्षण के 3 प्रकारों को आपको बताना है। आपका यहाँ से जो 19वां है, 18वां, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक का वर्णन कीजिए। और वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें आपको मानचित्र तैयार करना है, तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। ये यहाँ से आपका मानचित्र दिया गया है इसमें, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसी में से पूरा पेपर आपका रहेगा, अच्छे से कंप्लीट आप कर ले सभी प्रश्नों को।